जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी चिंकी के साथ रहता था। टूनी चिड़िया का पति आज कमाई करने विदेश जा रहा था। चिंकी की मम्मा, मैं जल्द लौट कर आऊँगा, फिर आप देखना हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं अपनी चिंकी के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। मैं अपने परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सही सलामत वापस आ जाएं, यही मेरे लिए सब कुछ है। पापा, आप मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लेकर आना। मैं अपनी चिंकी बिटिया के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आऊँगा। अरे ये क्या चिंकी की मम्मा, अगर आप ऐसे रोओगी तो मैं भी रोने लग जाऊँगा। अपनी चिंकी बिटिया के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए मुझे जंगल से बाहर भी जाना पड़ेगा। मैं रो कहाँ रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंखें नम हो गई मेरी। और फिर चिंकी का पापा घर से निकल जाता है और 4 बजे की फ्लाइट से विदेश चला जाता है। वो वहाँ एक कंपनी में काम करता है। वो बहुत मेहनत करता है, उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना था। एक दिन टूनी की पड़ोसन गौरी कवि घर आती है। टूनी चिड़िया, क्या आपका पति चला गया विदेश? हाँ गौरी कवि, चिंकी के पापा चले गए हैं। अच्छा, अब देखते हो तुम्हें याद भी रखता है या नहीं। तुम माँ बेटी को भूल जाता है। सुना है विदेश जाकर पक्षी पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पति ऐसे नहीं है, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया रसोई में काम कर रही थी, तभी रसोई में आग लग जाती है। चिंकी बाहर खेलने गई हुई थी। टूनी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन टूनी का चेहरा पूरी तरह जल चुका था। जंगल के कुछ पक्षी टूनी चिड़िया को अस्पताल लेकर जाते हैं। कबूतर भाई, मैंने दवाई तो दे दी है, लेकिन चिड़िया का चेहरा ठीक नहीं होगा। चेहरा पूरी तरह जल चुका है, अब शायद चिड़िया को कोई पहचान भी न पाए। जान से बच गई हमारी चिड़िया, चेहरे का क्या, ये हमारी पहले भी दोस्त थी और अब भी हमारी दोस्त है। मम्मा, मम्मा, मुझे तो मुनमुन ने बताया है कि हमारे घर में आग लग गई और आपका चेहरा जल गया। बेटा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी दो। तभी चिड़िया के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। चिंकी जाकर देखती है। ये चिट्ठी आपकी विदेश से आई है। चिंकी अपने पापा की चिट्ठी लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, पापा की चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़कर सुनाओ बेटा, आपके पापा ठीक तो है ना? फिर चिंकी अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर अपनी मम्मा को सुनाती है। चिंकी की मम्मा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप भी अच्छे से रहना। यहाँ पर मेरा काम अच्छे से चल रहा है। आप दोनों की बहुत याद आती है। मैं कुछ महीनों के बाद घर आऊँगा। चिंकी की मम्मा, मेरी चिंकी बिटिया का वे अपना ख्याल रखना। चिंकी अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया भी पहले से अच्छा महसूस करती है। फिर टूनी व चिंकी नदी पर पानी पीने जाती है। टूनी जब नदी में पानी पीती है तो अपना चेहरा देखकर डर जाती है। नहीं, क्या ये मैं ही हूँ? मेरा चेहरा ऐसा तो नहीं था। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे आपका चेहरा अब ठीक नहीं होगा। क्या मैं इस चेहरे के साथ आपके पापा के सामने आऊंगी चिंकी? अब सब मुझसे नफरत करेंगे, शायद आपके पापा भी मुझसे नफरत करेंगे। नहीं मम्मा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पापा पहले की तरह ही हमसे प्यार करेंगे। माँ बेटी ये सब बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। ये कौन चुड़ैल बैठी है नदी पर? गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को ऐसे मत कहो। टूनी चिड़िया, अब तुम्हें तुम्हारा पति देखेगा तो वो तुम्हें देखते ही घर से निकाल देगा। गौरी बहन, आप यहाँ से जाइए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें। टूनी बहन, किस किस को तुम रोकोगी? जो भी तुम्हें देखेगा वो देखते ही डर जाएगा। वो माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। वो बड़ी वाली गुड़िया दिखाना, मैं ये बड़ी वाली गुड़िया ही लेकर जाऊंगा मेरी चिंकी के लिए। फिर चिंकी का पापा चिंकी के लिए खिलौने भी खरीद लेता है, क्योंकि आज वो अपने घर जा रहा था। लेकिन बंटी ने अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि वो आ रहा है। 9 बजे की फ्लाइट से वो आता है। अपना जंगल देखकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना जंगल अपना ही होता है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही पहुँच गया हूँ। अरे बंटी, तुम वापिस आ गए हो, बहुत सामान ले रखा है, लगता है बहुत कमाई की है वहाँ। हाँ, मैं विदेश कमाई करने ही तो गया था गौरी कवि। बंटी, जब तुम अपने घर जाओ तो अपने आंखें बंद रखना। क्यों गौरी बहन, आपका क्या मतलब है? क्योंकि आपके घर में एक चुड़ैल रहती है। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? आप किसकी बात कर रही है? जब तुम विदेश गए थे उसके कुछ दिनों बाद ही टूनी का चेहरा पूरी तरह जल गया था। अब टूनी का चेहरा देखकर सब पक्षी डरते हैं, सब उसे चुड़ैल कहते हैं। चिंकी की मम्मा के साथ ये सब हो गया और मुझे कुछ बताया ही नहीं।
फिर बंटी अपना बैग उठाकर अपने घर चल देता है। वो अपने घर जाकर चिंकी को गले लगा लेता है। पापा, मेरे पापा आ गए। मम्मा, मेरे पापा आ गए। चिंकी बेटा, बहुत याद आई तुम्हारी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। चिंकी की मम्मा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और वो रोए जा रही थी। चिंकी की मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हो? मिलोगी नहीं मुझसे? क्या आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने से? मेरा चेहरा अब आपके देखने लायक नहीं रहा। आप मुझे देखकर डर जाओगे। चिंकी की मम्मा, रिश्ते दिल के होते हैं। आप मेरी बेटी की माँ हो। मुझे गौरी रास्ते में मिली थी, उसने मुझे सब बता दिया। मेरी तरफ करो अपना चेहरा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं। ऐसे कहते हुए बंटी अपनी पत्नी व बेटी को गले लगा लेता है और तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।